Hello students, I welcome to you all. This is chapter 6 from class 7th. The name is Physical and Chemical Changes. Physical and Chemical Changes. In Hindi, physical change means भौतिक परिवर्तन and chemical change means रासायनिक परिवर्तन. Let's try to understand these two types of changes in easy terminology. Generally, physical changes are change in shape, change in color, change in size, or change in state of the substances. In chemical change, the changes is internal property of the substances. So हम कह सकते हैं कि फिजिकल चेंज ऐसे चेंजेस हैं जो किसी भी सब्सटेंस, किसी भी पदार्थ की, किसी भी आर्टिकल की सिर्फ उसकी शेप में, साइज में, कलर में या उसकी अवस्था मीन्स स्टेट में चेंज लाते हैं. एंड द केमिकल चेंज विच चेंज द इंटरनल प्रॉपर्टीज, जो उसकी पूरी टेक्सचर को, उसकी पूरी प्रॉपर्टी को कंप्लीटली चेंज कर देते हैं, वो कहलाता है आपके केमिकल चेंज. आई होप so. Before starting the chapter, let's discuss the chapter view. There are three important points which we are going to discuss in this chapter. First, physical change, as I am explaining you, chemical change, and the last is corrosion. Corrosion means जंग. ये आपने सुना भी होगा एंड many times आपने इसको देखा भी होगा और इसके बारे में हम बात करेंगे. So let's start our chapter. The world around us continuously changes. मीन्स जो संसार है, जो दुनिया है, जो चारों तरफ का हमारा environment है, these are continuously changes. There are changes in our societies, changes are in environment, changes in plants, in animals. So there are lots of changes occur in day-to-day life. There are changes in everything. There are changes in everything. हर चीज़ में परिवर्तन हो रहा है, हर एक चीज़ में चेंजेस हो रहा है. जस्ट इमेजिन देयर इज अ ओल्ड बिल्डिंग, तो हम उसको क्या कंस्ट्रक्ट कर देते तो नहीं बन जाती है. कहीं से हम सोसाइटी, जो फॉरेस्ट है उसको डिफॉरेस्टेशन करके वहाँ सोसाइटी डेवलप कर देते हैं. सो वो क्या है, कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे एटमॉस्फेयर में. इनफैक्ट सीजनल चेंजेस जो होते हैं, विंटर, समर, रेनी सीजन, ऑटम, तो ये भी क्या है, चेंजेस है ना. सो हम कह सकते हैं चेंजेस आर दी लॉ ऑफ नेचर. जो परिवर्तन है वो हमारी प्रकृति का नियम है. हमारी बॉडी एट द अर्लियर वी बर्न एज अ चाइल्ड, बॉर्न एज अ चाइल्ड, हम एक बच्चे पैदा हुए थे. बट नाउ लुक अप टू यू नाउ, अपने आप को देखो जरा, अब क्या है, यू आर कंटिन्यूसली डेवलप. आपकी बॉडी में क्या हो रहा है, विकास हो रहा है, आप बदल रहे हो, आप चेंज हो रहे हो, और कंटिन्यूसली आप क्या बदलते ही रहोगे. सो ये सब चीज़ें किसका पार्ट है, दिस इज अ पार्ट ऑफ चेंजेस. व्हेन यू ईट, जब आप खाते हैं, ब्रीथ, सांस लेते हैं, टॉक, बात करते हैं, एंड स्लीप, जब आप सो जाते हैं, चेंजेस टेक प्लेस इन आवर बॉडी. तो हमारी बॉडी में भी बहुत से चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं. व्हेन वी ईट, so we get energy from the food which is used our body for doing different types of activities. That is the changes. If we are not taking the food, so we become weak, and then we are not able to do physical activity or mental activity. And then we are taking the food, we become energetic. So there is a difference between the before taking the meal एंड आफ्टर टेकिंग द मील. मीन्स फूड, खाने खाने से पहले और खाना खाने के बाद आप उसमें अपनी बॉडी में चेंजेस देखते हो ना, ये सारे सब चेंजेस का पार्ट. देयर आर चेंजेस इन एनवायरनमेंट. कहाँ चेंजेस हो रहा है, एनवायरनमेंट में चेंज हो रहा है ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से. हाउ, डिफोरेस्टेशन इज ए मेजर चेंज इन एनवायरनमेंट. वेस्टेज विच इज रिलीज फ्रॉम द फैक्ट्रीज इज डायरेक्टली डम्प्ड इन द एनवायरनमेंट विच इज वेरी हार्मफुल. A lots of smoke,
is released from the vehicles. That is a reason in which our environment become polluted. So ये सब क्या है, ये चेंजेस है और किसके थ्रू हो रहे हैं, ह्यूमंस के एक्टिविटी, जो हम अपने काम क्रियाकलाप करते हैं, जो हम काम करते हैं उसी का तो एक रिजल्ट है। हमारा जो एनवायरनमेंट है इतना गंदा हो जाता है। देयर आर चेंजेस इन वेदर एंड सीजन, और हम यहाँ चेंजेस देखते हैं किसमें, वेदर में और सीजन में। ऑलरेडी आई टोल्ड यू चेंजेस कैन बी फास्ट और स्लो। चेंजेस फास्ट भी हो सकते हैं और स्लो भी हो सकते हैं। फास्ट चेंजेस कैसे, द फ्लो ऑफ बॉडी इन द फ्लो ऑफ ब्लड इन अवर बॉडी, इसे फास्ट और स्लो चेंज, ऑब्वियसली इट इज अ फास्ट चेंज। अब ऐसा तो नहीं इसमें पूरा दिन लग जाता हमारी बॉडी में ब्लड के सर्कुलेशन में, बहुत तेजी से कंटिन्यूसली ये रैपिडली काम कर रहा है। ब्लास्ट जो फायर क्रैकर्स होता है, जो आप फायर क्रैकर्स होते हैं वो ब्लास्ट होना है, इट्स रैपिडली चेंज, फास्ट चेंज। या स्लो चेंज, रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन पर जंग लगना कैसा चेंज है, इट इज ए स्लो चेंज। हाँ, ये फास्ट चेंज नहीं है। अब आप आयरन को एक ओपन एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं तो ऐसा तो नहीं आज आपने भी छोड़ा और शाम तक जंग लग जाएगा, नो, दैट इज ए लॉन्ग प्रोसेस। आफ्टर सम टाइम it will become started to rust, so it is a slow change। desirable and undesirable change, कुछ आपके desirable change होते हैं और कुछ undesirable। desirable, you are taking a good diet for build your body, just like a body builder, वो जिम जाता है, एक्सरसाइज करता है, अच्छी डाइट लेता है, क्यों, क्योंकि वो चाहता है उसकी बॉडी में डिजायरेबल चेंज आए, जैसे वो चाहता है वो ऐसे चेंज आए। अनडिजायरेबल चेंज, जस्ट लाइक ए फ्लड ना, ड्रॉट, सम नेचुरल डिजास्टर, हम नहीं चाहते हैं कि ये आए और हमारे ह्यूमंस को या हमारी वेल्थ को नुकसान दें, बट वो हो जाते हैं। सो दैट इज अनडिजायरेबल चेंजेस। पीरियडिक एंड नॉन पीरियडिक चेंजेस। पीरियडिक चेंजेस, दोज चेंजेस विच आर अकर आफ्टर फिक्स टाइम ऑफ इंटरवल, जो एक फिक्स टाइम के बाद होते हैं, वो कहलाते हैं आपके पीरियडिक चेंजेस। एग्जाम्पल, अर्थ कंप्लीट वन revolution around the sun in 365 days, so that is fixed, every year it take 365 days and 6 hours। अब ऐसा तो नहीं है कि इस बार 365 डेज लिया और अगली बार 367 डेज का एक राउंड हो जाएगा, नो, वो फिक्स्ड है ना। तो ऐसे चेंजेस विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर फिक्स टाइम ऑफ इंटरवल, सो दैट इज नोन एज पीरियडिक चेंजेस। नॉन पीरियडिक चेंजेस, जिसका रिपीटेशन में कोई फिक्स टाइम नहीं लगता, just like a moving vehicle, just imagine a moving vehicle covered 2 kilometer in 1 minute and then 2 kilometer in 5 minutes, so that is non periodic changes। अब हम ये भी कह सकते हैं टेकिंग वी आर टेकिंग ब्रीथ, सो दैट इज नॉन पीरियडिक। क्यों, अभी हम नॉर्मली बैठे हैं तो हमारी ब्रीथ की जो स्पीड होगी वो अलग होगी, एंड वाइल वी आर रनिंग और फाइटिंग समथिंग, then the speed of taking the breath is become fast, तो ये नॉन पीरियडिक चेंजेस हो जाएंगे। एंड देन फिजिकल एंड केमिकल चेंज, और लास्ट में हम बात करेंगे फिजिकल और केमिकल चेंज की। सो लेट अस, इट इज नॉट लेटेस्ट, इट इज ए लेट अस लर्न मोर अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंज। चलिए फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में जानते हैं। बट टुडे इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू ओनली डिस्कसिंग अबाउट फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज, सो व्हेन देयर इज अ चेंज इन शेप, ऐसे चेंजेस जिसमें क्या होता है, शेप में चेंज, साइज में चेंज, एंड स्टेट ऑफ सब्सटेंस, और इसकी स्टेट में चेंज यानी कि उसकी अवस्था में चेंज होता है, इट इज सेड टू बी फिजिकल चेंज। तो ऐसे चेंजेस क्या कहलाते हैं, फिजिकल चेंज। मीन्स सिर्फ उसकी शेप में चेंज हो, साइज में चेंज हो, स्टेट में चेंज हो, या हम कह सकते हैं उसके कलर में भी चेंज हो सकता है। तो सच टाइप्स ऑफ चेंजेस इज सेड टू बी फिजिकल changes। in physical changes no new substance is formed, no new substance is formed, यानी कि कोई भी एक नया पदार्थ या न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है। तो क्या होता है, जो आपका ओल्ड सब्सटेंसेस है, इट ऑल्सो कन्वर्ट इनटू, इट कैन बी कन्वर्ट इनटू डिफरेंट शेप, साइज और स्टेट, रहेगा वही बट उसकी साइज, शेप और स्टेट में चेंज आते रहते हैं। सो we can say physical change is reversible
और इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं फिजिकल चेंज क्या है, रिवर्सिबल, उनको रिवर्स किया जा सकता है, एंड टेम्परेरी, और वो टेम्परेरी होते हैं, कुछ क्षणिक भर के लिए होते हैं, कुछ पल भर के लिए होते हैं, मतलब उनको दोबारा से अपनी शेप और साइज में लाया जा सकता है। वी कैन अंडरस्टैंड दिस बाय द फॉलोइंग एग्जाम्पल। चलिए कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। देयर इज अ पिग, change of shape, there is a piece of paper, there is a paper, and on the second image there is a piece of paper. So this paper is converted into this 4 rectangular or square shape. So how we can say there is only just a physical change? कैसे कह सकते हैं, देखिए, let's take a piece of paper as you see this and cut it into 4 equal size रेक्टेंगल्स। हमने 4 इक्वल साइज रेक्टेंगल्स में इसको कट कर लिया है। इफ दीज रेक्टेंगल्स आर केप्ट टुगेदर साइड बाय साइड दे एक्वायर द ओरिजिनल शेप। अगर हम इनको साइड बाय साइज रख देते हैं तो देखिए इसकी शेप जनरली इसी की तरह, ओरिजिनल की तरह आ जाती है। या किसकी तरह आ जाती है, ये जो एक पूरा पेपर था हमारा फुल पेपर, हमने इसको कितनी 4 2 3 4 इक्वल पीसेस में, वो भी किस शेप में, रेक्टेंगुलर, और हमने इसको साइड बाय साइड रख दिया है। तो किसकी शेप में आ गया, देखिए जनरली ये शेप नजर आ रही है ना आपको, रेक्टेंगुलर। क्या वी कैन नॉट ज्वाइन देम टू गेट बैक ओरिजिनल पीस बट द प्रॉपर्टीज ऑफ द पेपर रिमेन्स द सेम। हम उसकी बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बना सकते, बट अभी भी जो प्रॉपर्टी है वो इस ओरिजिनल ही की तरह है। क्यों, इट इज अ पेपर, आप इसको भी क्या कहेंगे, इट इज अ पेपर, पीस ऑफ पेपर, इट इज ऑल्सो पीस ऑफ पेपर, बट इस बिग शेप पीस ऑफ पेपर को हमने 4 स्मॉल पीस ऑफ पेपर में डिवाइड कर दिया, बट अभी भी नाउ इट इज ऑल्सो ए पेपर, अभी भी आप ये पेपर ही है, आप इसको कुछ और नहीं कह सकते। सो क्या हुआ, जब इसकी शेप में चेंज आया है, जस्ट देयर इज अ चेंज ओनली इन शेप। देखिए ये बड़ा शेप साइज का था, साइज छोटा हो गया, मगर अभी भी जो प्रॉपर्टी है वो एक पेपर की ही है। So it is a physical change. So this is a what? Physical change. ये अभी भी क्या है, physical change ही है। Next example, change of size and shape. Change of size and shape. How we can understand this? Just imagine when the teachers write on the blackboard with the chalk. सम चॉक पाउडर फॉल्स डाउन। कुछ चॉक पाउडर गिर जाता है ना जब टीचर आपके लिखते हैं, तो कुछ पाउडर नीचे गिरते रहता है। कलेक्ट दिस पाउडर एंड मिक्स सम वाटर इन इट टू मेक अ पेस्ट, और उसको कलेक्ट करके उसमें वाटर मिक्स करके उसको एक पेस्ट बना लीजिए। देन रोल इट टू मेक अ स्टिक एंड ड्राई, और फिर उसको दोबारा से जैसे हमने ये कलेक्ट किया उसमें वाटर मिक्स करके पेस्ट बना लीजिए, उसको रोल कीजिए किस शेप में, स्टिक की शेप में, और उसको सुखा लीजिए। कैन यू गेट, माई क्वेश्चन इज कैन यू गेट दी स्टिक अगेन, क्या आपको फिर दोबारा से ऐसी स्टिक मिल जाएगी? ऑब्वियसली यू गेट इट अगेन, आपको दोबारा से ऐसी ही स्टिक लगभग मिल जाएगी। सो हम कह सकते हैं कि वो क्या है, आपका फिजिकल चेंज है। सिर्फ क्या चाहे, देखिए इस चौक से क्या बन गया था, पाउडर, साइज और शेप दोनों चेंज हो गई थी, बट जो फिजिकल टेक्सचर था वो अभी भी उस चौक का ही था। तो इट इज ऑल्सो टाइप्स ऑफ फिजिकल चेंज। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ओके, सो लेट्स मूव फर्दर। नाउ चेंज ऑफ स्टेट। स्टेट मीन्स होता है बेटा अवस्था, चेंज मीन्स अवस्था। या सो हाउ इट्स वर्क, how we can explain, how we can understand this. There is a physical change. Just imagine, take a few ice cubes in a beaker. आपने कुछ ice cubes ले लिए, बर्फ के पीस ले लिए, किसमें, एक बीकर में, कंटेनर में। Keep it for some times at room temperature, और उसको रूम टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर पर में रख दिए, रूम में रख लिए। It will melt to form water. अब ये धीरे धीरे क्या होने लगेगा, मेल्ट, और किस फॉर्म में बदल जाएगा आपको पता है, इट स्टार्ट टू मेल्ट इन द फॉर्म ऑफ वाटर। बॉयल दिस वाटर, अब इसको क्या कर लेते हैं, इस जो वाटर को बॉयल कर लेते हैं। इट विल बी कन्वर्टेड टू वाटर वेपर, और फाइनली किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर
ये वेपर आप देख रहे हैं वाटर वेपर में, और स्टीम या हम कह सकते हैं भाप में, उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अगेन कंडेंस द वेपर बाय कूलिंग, अगर हम इस वेपर को कंडेंस ठंडा कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली इट कन्वर्ट इनटू, दे विल बी कन्वर्टेड टू वाटर, और वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड ऑन फर्दर कूलिंग, और ज़्यादा अगर हम उसको ठंडा करेंगे, वाटर विल बी कन्वर्टेड टू आइस, और वो वाटर किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस में। सो द रिएक्शन इज रिवर्सिबल। अब हम कह सकते हैं, देखिए आइस से वाटर टू स्टीम, स्टीम ऑन कूलिंग वाटर एंड देन कूलिंग इट कन्वर्ट इनटू आइस। तो सिर्फ क्या चेंज आया बेटा, उसकी सिर्फ जो स्टेट थी, उसकी जो अवस्थाएं थी, उसी में चेंज आया। बाकी वो क्या है, रिवर्सिबल है। जो चेंजेस था दैट इज ए टेम्परेरी चेंज, परमानेंट नहीं था। ऐसा नहीं है कि ये आइस वाटर में कन्वर्ट हो गया तो वाटर कभी भी आइस में कन्वर्ट नहीं हो सकता। जस्ट लाइक व्हेन मिल्क कन्वर्ट इनटू कर्ड, बट कर्ड कैन नॉट बी अगेन कन्वर्ट इनटू मिल्क, तो वो फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल नहीं होगा। फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल क्या होगा, वो रिवर्सिबल हो, टेम्परेरी चेंजेस हो। सो हम कह सकते हैं दिस इज ए एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। सो आई होप व्हाट आर द मीनिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजिकल चेंज, आपको समझ में आ गया है फिजिकल चेंज क्या होते हैं। फिजिकल चेंज आर दोज चेंज इन विच देयर इज अ चेंज इन शेप, साइज, state or in color that are temporary and reversible. I hope you clear this. Thank you.